अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और वेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद। वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज है 1 जुलाई 2024। आज सुबह सुबह तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई और ये इंडिकेट है कि बरसात के दिन अब आ गए हैं। अब पौधों को हम रीपोर्ट या फिर कलमे लगाने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए गार्डन में काफ़ी मेहनत वाला काम चल रहा है। इस पोर्शन में जितने भी पौधे आप देख रहे हैं ये सारे प्रिपेयर करके मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, लेकिन अभी रीपोर्ट किसी भी पौधे को मैंने नहीं किया। बस जो छोटे पौधे थे उनको बड़े गमलों में शिफ्ट किया है। रीपोर्टिंग मैं कैसे करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। सिर्फ 2 से 3 दिन और इंतज़ार कर लीजिए। अच्छे से बरसाती मौसम शुरू हो जाए तब ही रीपोर्ट किया जाए या कलमे लगाई जाएँ तो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर एक बारिश हुई और हम समझ गए ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो कलमे लगा दें या पौधों को रीपोर्ट कर दें, तो हो सकता है कि आप रीपोर्ट करें तो उसके अगले दिन ज़्यादा सूरज की हीट बढ़ जाए। तो हीट बढ़ने की वजह से आपके पौधे स्ट्रेस में चले जाएंगे, फिर वो सही से बढ़ नहीं पाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। मैंने फ़िलहाल के लिए जो छोटे गमलों के अंदर पौधे लगे हुए थे उनमें डिफिन बाकिया का पौधा था, ये कल रात में ही मैंने 12 इंच के गमले के अंदर लगाया है। अभी काफ़ी सारी मिट्टी पड़ी भी हुई थी, लेकिन बारिश सुबह सुबह हुई और ये मिट्टी हो गई है गीली। देखिए, इस बार कहते हैं ज़्यादा बारिशें होंगी, इसलिए हमें सॉइल भी कुछ ऐसी रखनी पड़ेगी जिसके अंदर पानी जमा ना रह पाए। और एक पीस लिली का छोटा सा पौधा पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दिया है। वो ये रहा। पीस लिली के पौधे मेरे पास बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन जब से सब्ज़ी लगाने वाले पौधों के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ तो हमारे ये हाउस प्लांट्स की हालत काफ़ी हद तक बिगड़ गई। उसकी वजह ये थी कि ऐसे पौधों को तो शेडी एरिया पसंद है, लेकिन सब्ज़ी वाले पौधों को धूप पसंद होती है, तो इसलिए ये इंडोर पौधे बहुत बुरी हालत से गुज़र रहे हैं। ये देखिए, अब आकर इसके नए पत्ते पीस लिली के शुरू हो रहे हैं और माशाल्लाह मेरी हालत अब काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन मेरी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा वज़न नहीं उठाता, और मैं उठा भी नहीं रहा। बस जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पर अपनी कमर के ऊपर बेल्ट बांध कर काम करता हूँ ताकि मेरे पेट पर ज़्यादा वज़न ना पड़े। तो तबीयत तो इंशाल्लाह जल्दी ही ठीक हो ही जाएगी। आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं। मैंने अकेले नहीं, ये जो ऊपर ग्रीन नेट लगा हुआ था वो 80% वाला था, उसको मैंने उतार दिया और पहले से ये जो वाइट नेट लगा हुआ था इसके आगे भी वाइट नेट मैंने लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो ऊपर ग्रीन नेट आप देख रहे हैं ये है 45% से 50% वाला होगा। ये असल में गार्डनिंग में इस्तेमाल होने वाला ग्रीन नेट है। आप इसकी शेप देख लीजिए, इसकी तस्वीर ले लीजिए यहाँ से। जब आप किसी दुकान पर ख़रीदने के लिए जाएं तो ग्रीन नेट ये वाला बोलिएगा उनको कि पौधों के ऊपर लगाने वाला ग्रीन नेट दो हमें। नहीं तो उनके पास अक्सर जो रूटीन में इस्तेमाल होता है वो 80% वाला होता है, उसके नीचे काफ़ी हीट भी बन जाती है और वो सूरज की काफ़ी हद तक रोशनी को रोक भी लेता है, हवा को भी रोक लेता है। लेकिन ये ना तो बहुत ज़्यादा रोशनी को रोकेगा और ना बहुत ज़्यादा हवा को रोकेगा। आप इसके सुराख देख सकते हैं और इसकी लाइफ बहुत अच्छी है। ये मैंने 2016 में ख़रीदा था। हर बार मैं उतारता हूँ, लगाता हूँ, तो देख लीजिए अब तक 2024 है तो अभी तक ये बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इसको मैंने हुड के किनारों तक ये आ गया था तो इसको केबल टाई के साथ मैंने बांध दिया है। देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने बांधा है। मैं केबल टाइज का इस्तेमाल ही करता हूँ। इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी आसानी से हम इसको लगा लेते हैं। धागे बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। तो जहाँ तक ये 45 या 50% वाला नेट आया मैंने उसको वहाँ तक लगा दिया। इसके आगे अब मैं देखूँगा दूसरा जो 80% वाला नेट है वो पड़ा हुआ है तो वही मैं यहाँ पर लगाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक पौधे हमारे ऐसे होते हैं जिनको धूप पसंद ही नहीं होती। तो काफ़ी लोग कलमे लगाने का पूछ रहे हैं, कौन से पौधे की कलमे लगाएं और कब लगाएं। देखिए, थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए। पंजाब में असल में सही से अभी रेनी सीज़न शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही शुरू हो गया हो सकता है कि 2 से 3 दिन तक शुरू हो जाए और उसके बाद मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर किया करूँगा, क्योंकि अब हमारा काम ही हाउस प्लांट्स के ऊपर वीडियोस बनाना है, अपडेट देना है इनकी। यहाँ पर जितने आपने ग्रो बैग्स देखे थे सब्जियों के, हमने बीज लगाए थे, पौधे भी बन गए थे, लेकिन गर्मी की वजह से और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो पौधे काफ़ी हद तक मर गए। और अब मैंने वो रैक्स जो यहाँ पर रखे थे वो सारे उठा लिए हैं और ग्रो बैग्स यहाँ पर रख दिए हैं, डिब्बे उसके ऊपर रख दिए हैं। इनके अंदर मिट्टी भी भरी हुई है, तो जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको यहीं से लूँगा और मिट्टी भी यहीं से इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे ऑल वेल ड्रेन सॉइल बनानी हुई तो इसके अंदर मैं राइस हस्क ऐश का इस्तेमाल कर लूँगा।
और जो यहाँ से टहनियाँ सूखी सूखी निकली थी, पत्ते सूखे सूखे से निकले थे, वो सारे मैंने उठाए और दूसरे टेरेस पर रख दिए और वहाँ पर रात में आग लगा दी। अच्छा हुआ मैंने रात में ही आग लगा दी, अगर अब तक वो पत्ते पड़े होते तो भीग चुके होते, तो अब उनको आग भी ना लगती। अब उस काली राख का इस्तेमाल मैं कर लूँगा। चलिए दूसरे टेरेस पर चलते हैं, फिर आपको बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए पौधों के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस अभी तो अपने इस ट्रॉपिकल गार्डन को डिज़ाइन करने में लगा हूँ। मतलब डिज़ाइन क्या करना है, इस वाले पोर्शन को मैंने सेट कर लिया है, मतलब पौधों को जहाँ पर रखना था, जिस गमले के अंदर लगाना था वो तो लगा लिया है। अब ये वाला पोर्शन रह गया है, इसमें से जो छोटे छोटे से अभी पौधे पड़े हुए हैं, जैसे ये डिफिन बाकिया का पौधा है, इसको भी 12 इंच के गमले के अंदर लगाना है। ये ब्लड लीव अमरैंथस का पौधा हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको 12 इंच के गमले के अंदर लगाना है और आने वाले टाइम में इसकी कलमें लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वाला हिस्सा अभी रह गया है, ये भी इंशाल्लाह 2 दिन तक इसको भी मैं ठीक कर लूँगा और बड़े गमलों को इस रैक के ऊपर रख लूँगा, स्टैंड के ऊपर, और उसके नीचे रखूँगा उससे छोटे गमलों को, और सबसे छोटे गमलों को उसके आगे लाइन लगा दूँगा। हमारी सोनिया बेल भी अच्छी ग्रोथ कर रही थी, इसको मैंने काट दिया था, यहाँ से आप देख सकते हैं, और यहाँ से एक टहनी निकली। अब इसकी ग्रोथ भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। देखिए कितने खूबसूरत पत्ते हैं, लेकिन गर्मी का असर तो हर जगह पर होता है। ये देखिए सनबर्न, ये पत्ते गर्म लू को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए इनके ऊपर बर्निंग आने लगती है। तो इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हुड के ऊपर मैंने 2 नेट लगा दिए हैं। अब यहाँ से धूप काफ़ी हद तक छन कर आएगी। ये वाला हिस्सा रह गया है, इसको भी कवर करना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर 2 बजे के बाद की धूप यहाँ से आती है और हैंगिंग पॉट्स के ऊपर आएगी, बारीक बारीक से पत्तों के ऊपर आएगी, जिस वजह से बर्निंग फिर आ सकती है। इसलिए मुझे दोबारा से इसको कवर करना पड़ेगा, जैसा कि 4 से 5 साल पहले मैं किया करता था। अभी ये स्टैंड का बुरा हाल है, यहाँ पर कोई भी सेटिंग नहीं है। जैसे जैसे सफाई सुथराई होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर गमले भी मैं जोड़ दूँगा जो यहाँ पर रखने वाले हुए, और पीछे मैं खड़ा हुआ करूँगा। आगे हमारा ये प्रोपोगेशन टेबल रहेगा, यहीं पर पौधों को ट्रांसप्लांट करना, कलमे लगाना, बीज लगाना, यही मेरा प्लेटफॉर्म है। दूसरे टेरेस के ऊपर जो गुलाब का हमारा पौधा है, अब ये देखिए आपके सामने आ गया। ये सुबह के टाइम बारिश हुई, दूसरे गमलों के अंदर पानी खड़ा नहीं है, लेकिन इस वाले में अभी पानी खड़ा है। क्यों? क्योंकि रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। जब रूट्स बाउंड हो जाती हैं तो मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है। गमले में पानी देंगे तो वो काफ़ी देर तक ऊपर जमा रहेगा, जैसा कि अभी दिख रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, या फिर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त है, जिस वजह से पानी नीचे तक नहीं जा रहा। मिट्टी की गोडी करते रहिए। अगर रीपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, पौधे की रूट्स बाउंड हो चुकी हैं, तो उसको रीपोर्ट भी कर लीजिए। ये है हमारा वो इंग्लिश गुलाब का पौधा। अब ये काफ़ी स्ट्रेस में है, बहुत बुरी हालत से गुज़र रहा है, लेकिन जल्दी ही ये ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसका सीड पॉड देखिए आप कितना मोटा हो गया है, जैसे ये एक छोटा सा अमरूद हो उस साइज़ का ये सीड पॉड बन चुका है। इसके बीज लगाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गुलाब के बीज काफ़ी देर के बाद जर्मिनेट होते हैं। कम से कम 1 महीने के बाद बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू करते हैं। लेकिन इससे अच्छा तो यही है कि कलमे आप लगा लें, कलमे कुछ हफ्तों के अंदर ही अपनी रूटिंग शुरू कर लेती हैं और पौधे बनना शुरू हो जाते हैं। इसको भी मैंने रीपोर्ट करना है, क्योंकि इससे बड़ा गमला तो मेरे पास है नहीं मेरे गार्डन में। 12 इंच का मैक्सिमम गमला है मिट्टी वाला, तो इसी के अंदर दोबारा से मैं इसको लगाऊंगा। इस पौधे को तो आप जानते हैं, मैंने 2 से 3 बार इसको रिपोर्ट, या शायद इससे भी ज़्यादा बार रिपोर्ट किया और वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर भी किया। आपके सामने है, ज़िंदा मिसाल है, पौधा भी ज़िंदा है और मिसाल भी अभी तक ज़िंदा है। पौधे के ऊपर कोई बुरा असर नहीं आया। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं हार्ड प्रून भी करने वाला हूँ, क्योंकि नीचे से एक तना है और तने के ऊपर आकर 2 ब्रांचेस बन रही हैं, और 2 ब्रांचेस बनने के बाद ऊपर आकर फिर से एक टहनी पर 2 ब्रांचेस हैं, और एक टहनी के ऊपर एक ही टहनी है, इसके ऊपर आकर काफ़ी सारी मल्टीपल टहनियाँ। अरे ये क्या टहनियाँ ही टहनियाँ कर दी, कन्फ्यूजन में डाल दिया मैंने आपको। कोई बात नहीं, जब वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसका हाल मैं क्या करने वाला हूं, जो कि इसकी बेहतरी के लिए ही होगा। बाकी टिलियसस बहुत अच्छा है, हाइबिस्कस की फैमिली से है, हाइबिस्कस टिलियसस इसका नाम है। बहुत खूबसूरत पत्ते देता है ये, रंग बिरंगे, सूरज की रोशनी की वजह से, शेडी एरिया की वजह से कलर वेरिएशन इसमें बहुत खूबसूरत होती है, और इसमें फूल भी लगते हैं। फूल तो कम लगते हैं, लेकिन इसके पत्तों की खूबसूरती ज़्यादा होती है। तो इसको भी मैंने रीपोर्ट करना है। गमले के अंदर रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। बाकी शहतूत के पौधे को मैंने हार्ड प्रून कर दिया था, देख सकते हैं कितना बड़ा दरख्त होता था,
कितना इसके ऊपर शहतूत लगा था, अब इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया है। सिर्फ 2 टहनियाँ रखी हैं और मैंने आपको बताया था जब भी फल देने वाले पौधे की या फूल देने वाले पौधे की प्रूनिंग की जाए तो उसकी वी शेप आपने मेंटेन रखनी है। तो वी शेप में ही मैंने काटा है। नीचे से एक टहनी आ रही है, तना एक है, ऊपर आकर 2 टहनियाँ बन गई जो कि वी शेप मेंटेन किए हुए हैं। अब इनमें से मल्टीपल जितनी भी टहनियाँ निकलेंगी उनको भी हम वी शेप में ही लेकर चलेंगे। वो इसलिए ताकि सूरज की रोशनी और हवा हर टहनी और हर पत्ते के बीच में से गुज़र सके, तभी आपके पौधे पर अच्छा फल लगेगा, फूल लगेगा। और बारबाडोस चेरी देखिए कितना बड़ा पौधा था, इसको भी मैंने हार्ड प्रून कर दिया और वी शेप को मेंटेन रखा। नीचे से एक टहनी आ रही, ऊपर से 2 टहनियाँ आ रही हैं। अब इनमें से मल्टीपल शूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। फ़िलहाल के लिए बहुत बुरी हालत से ये गुज़र रहा है। देखिए पत्ते तो धूप की वजह से ही बर्न हो रहे थे, तो ये भी जल्दी ही इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो और लेमन प्लांट देखिए कितने सारे फूल दोबारा से लगना शुरू हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं लेकिन गिर जाते हैं। ये प्रॉब्लम आपके पौधे के साथ भी होती है, क्योंकि जब पौधा फूलों पर आया होता है तो उसको एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, यानी ठंडा टेम्परेचर। कितना ठंडा टेम्परेचर? 20 डिग्री से 30 डिग्री का टेम्परेचर अगर रहेगा तकरीबन 1.5 से 2 महीने दिन रात सेम टेम्परेचर रहेगा तो फूल खिलने के बाद में उसके अंदर से फल भी बनना शुरू होगा। अगर आज बारिश हुई है, टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया है और 2 से 3 दिन के बाद फिर से 40 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर, तो ऐसे में पौधा स्ट्रेस में आता है। फूल खिलने के बाद में उसके अंदर से फल बन नहीं पाता और कलियां भी सूख कर गिर जाती हैं। तो टेम्परेचर फल वाले और फूल वाले पौधे के लिए याद रखिएगा, 20 से 30 डिग्री का टेम्परेचर अगर कंटिन्यूसली उसको तकरीबन 1 महीने से 2 महीने तक मिलता रहेगा तो उसके अंदर से फल भी बनेगा और फूल भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये रही जनाब वो काली राख, जो कि पत्ते थे, जड़ें थीं, लकड़ियाँ थीं, वो सारी जल गई। इसके अंदर मिट्टी भी थी, वो भी जल गई। तो अब इस सारे कोयलों को मैं और जो भी मिट्टी है वो दोबारा से मैं गमलों के अंदर डाल दूँगा। ये एक खाद का काम करेगी, कार्बन का ज़्यादा काम करेगी, मतलब मिट्टी को नरम बनाने में, मिट्टी का ड्रेनेज अच्छा बनाने में ये काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इसको वेस्ट मैं नहीं होने देता। हाउस प्लांट्स के लिए तो ये अमृत जल है। जितना भी जला हुआ बचता है मैं इस डिब्बे के अंदर डाल देता हूँ, कुछ इस डिब्बे के अंदर डाल देता हूँ, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है। हमारे जितने भी पौधे और उनकी टहनियाँ हैं इनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसको फेंक देंगे तो मिट्टी के अंदर हमने पहले जितनी भी खादें डाली थी वो पौधे की जड़ ने ले ली, पत्तों तक और टहनियों तक उसको डिलीवर कर दिया और वो इनके अंदर स्टोर हो गई, फिक्स हो गई। अब इन सूखी टहनियों को अगर हम फेंक देंगे तो खाद समझ लीजिए हमने फेंक दी। इसलिए मैं फेंकता नहीं हूँ इनको या तो जला देता हूँ या तो इसको डिकम्पोज करता हूँ। जैसे ये पड़े हुए हैं, पड़े बारिश भी पड़ती है, धूप लगती है, ब्रेक डाउन होती हैं, ब्राउन कलर में बदल जाती हैं, फिर मैं मिट्टी के ऊपर इसको फैला देता हूं। जैसे कि ये देखिए कोयले भी फैलाए हुए हैं, तो सारी खाद का असर मिट्टी के अंदर फिर से चला जाता है, तो पौधे की जड़ फिर से खाद ले लेती है। ये एक कुदरती साइकिल होता है जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम को अगर हम समझ गए, समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस जैसा जंगल में चल रहा होता है वैसा अपने घर में, अपने गमलों में इम्पैक्ट देने की कोशिश करेंगे तो पौधे भी अपने आप खुश हो जाएंगे, उनको खादें कुदरती तौर पर मिलना शुरू हो जाएंगी। वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है, जैसे जैसे मेरी तबीयत थोड़ी संभल रही है, बोलने की हिम्मत भी अब आ रही है। अब ये देखिए, ये हवार्थिया के पौधे काफ़ी बुरा हाल इनका भी रहा है गर्मी की वजह से, और कुछ पौधे हमारे सूख जाते थे, गल जाते थे, क्योंकि जब इनकी मिट्टी अगर खुश्क हो जाए तो इनकी टहनियाँ सिकुड़ने लगती हैं। क्योंकि इनकी टहनियाँ बनती नहीं हैं, सिर्फ पत्ते से बनते हैं, तो ये सिकुड़ने लगते हैं। जब ये सिकुड़ जाते हैं तो मिट्टी के अंदर गैप आ जाता है। गैप आने की वजह से हवा चली जाती है, अंदर पानी जाता है, जिसकी वजह से रूट रोटिंग शुरू हो जाती है, जड़ गल जाती है, तो ये पौधा सूख जाता है या एक साइड पर गिर जाता है। अभी इनको भी मैंने दूसरी सॉइल के अंदर शिफ्ट करना है, कैक्टस सॉइल के अंदर और राइस हस्क ऐश के अंदर मैंने इसको लगाना है, ताकि बरसाती मौसम में इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो और ये खुशी से डिवाइड भी होते रहें, जैसा अभी आप देख रहे हैं। मैक्सिकन मिंट, जिसको अजवाइन का पौधा कहते हैं, इसके पत्तों की खुशबू होती है, असली अजवाइन नहीं होती, मैंने बहुत बार बताया आपको। तो इसको भी मैंने अभी शिफ्ट करना है बड़े गमले के अंदर। चलिए, फ़िलहाल के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। जैसे ही काम हमारा कंप्लीट होता है आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँगा। बस 2 से 3 दिन की बात है, बताऊँगा कल में लगा सकते हैं तो कौन सी लगा सकते हैं, पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं तो कौन से पौधे रिपोर्ट कर सकते हैं और कैसे करना चाहिए। फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़।